एवरीवन, मैं उसी डिवाइस पर मेरा नाम है आकाश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब बारी है यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने की। एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमेशा निकल कर आते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद। बहुत सारे बच्चों की मनपसंद यूनिवर्सिटी रहती है। हम लोग ये तो जानते हैं कि सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन होगा आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ देम। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सीट अलोकेशन बेस्ड ऑन क्लास 12 मार्क्स। ये किस तरीके से होगा? देखो, जब भी आपका भाई आता है किसी भी वीडियो में तो पूरा डेटा लेकर आता है, पूरे डेटा के साथ आपको बताता है जो जो बातें हो चुकी होती हैं, जो जो बातें होने की संभावनाएं हैं, उन सबको मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको पता चल सके एग्जैक्ट एनालिसिस है क्या। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर किस तरीके से क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर एडमिशन हुआ था, किन कॉलेजेस में, किन कोर्सेज में, किन स्टूडेंट्स का हुआ था। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। तो सबसे पहले मैं बताऊं यार, ये एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, पूरा का पूरा आर्टिकल था और ये थी अगस्त 2023 की बात। मतलब जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस जो है वो चल रहा था 2023 में। तो इन्होंने लिखा कि इस बार जो है फॉर सीट अलोकेशन दिस टाइम डीयू यूजेस टाई ब्रेकर फॉर मोर सीट्स देन लास्ट ईयर। मतलब जो 2022 में इन्होंने टाई ब्रेकर रूल जो है वो यूज किया था, उससे ज्यादा 2023 में यूज होगा। 2022 में देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर मैं कहूं एनटीए की इतनी गलती थी कि वो बहुत आगे तक एडमिशन प्रोसेस चलता रहा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाके ये खत्म हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं बात करूं तो इन्होंने थोड़ा कम यूज किया टाई ब्रेकर, लेकिन 2023 में उससे ज्यादा किया। आप 2024 की बात करें तो सीयूटी एग्जाम की जो डेट है वो फाइनल डेट एग्जाम की हो चुकी है। अपनी डेट पर एग्जाम खत्म हुआ है, भले ही इन्होंने ठीक से एग्जाम कंडक्ट ना कराया हो, हम सबको पता है। तो इस बार और भी ज्यादा टाई ब्रेकर रूल जो है वो यूज होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम एल्गोरिथम तो अपनाते हैं कैलकुलेट करने के लिए स्कोर और उसके हिसाब से बच्चों को सीटें देते हैं, लेकिन टाई ब्रेकर रूल जो है वो अलग से अपनाया जाएगा। तो अब मैं बात करूं 2024 की, इस तरीके से ही होगा। देखो हुआ क्या था लास्ट ईयर, यहां पर इन्होंने लिखा था कि टाई ब्रेकर की बात करें, जैसे दो और दो से ज्यादा कैंडिडेट का जो एक सीट पर अलोकेशन हो रहा है, उनके सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उस केस में टाई ब्रेकर रूल का यूज होता है। टाई ब्रेकर रूल है क्या? वो ये है कि जब भी कोई टाई ब्रेकर रूल होता है तो दो स्टूडेंट के बीच उनका जो है बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट उठा लिए जाते हैं क्लास 12 के। मतलब क्लास 12 का आपका स्कोर देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे माना आपका पी, सी, एम, फिजिकल एजुकेशन और आपका इंग्लिश है, और यहाँ पर आपके मार्क्स हैं 80, यहाँ पर आपके 90, यहाँ पर है 95, यहाँ पर आपके 80 और यहाँ पर आपके 85। तो बेस्ट 3 उठाए जाएंगे। बेस्ट 3 कौन कौन से हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, फिर उसके बाद पीई और फिजिक्स में से कोई सा भी उठा लिया जाएगा। माना ये उठा लिया, 80 उठा लिया, जो बेस्ट ऑफ 3 है। इसके बाद जब भी अगर बराबर हो जाते हैं, दूसरे के भी इतने ही मार्क्स हैं, तो बेस्ट ऑफ 4, मतलब सॉरी ये 85 वाला उठाया जाएगा, यहाँ पर 80 वाला नहीं। तो फिर बेस्ट ऑफ 4 उठाया जाएगा, फिर 80 वाले को भी उठा लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके मार्क्स उठाए जाते हैं। अगर फिर भी बराबर होता है तो बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स उठाए जाते हैं। फिर भी बराबर हो जाता है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाती है यहाँ सीट पर। ये रहा, एक ओल्डर एप्लीकेंट विल गेट दी सीट। बेस्ट ऑफ 3, फिर बेस्ट ऑफ 4, फिर बेस्ट ऑफ 5, मतलब सारे ही उठा लेंगे। उसके बाद एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। और ऐसा लास्ट ईयर कई जगह, कई कॉलेजेस, कई कोर्स के अंदर हुआ है। अभी आपको दिखा देता हूं इंडियन एक्सप्रेस का ही वही आर्टिकल जिसके बारे में बात कर रहा था। यहां पर देखो इन्होंने बताया आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ सबसे ज्यादा ऐसा हुआ है। इस बार भी आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें, बहुत ज्यादा एग्जाम जो है डिफिकल्ट देखने के लिए नहीं मिले। बहुत सारे बच्चों के अच्छे स्कोर आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का सेम स्कोर आने वाला है। टाई ब्रेकर रूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। जैसे आपने बोला मिरांडा हाउस की बात करें, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का ये जो कॉम्बिनेशन था, इसमें उन्होंने बताया कि यार 231 सैंक्शन सीटों पर 363 बच्चों का एडमिशन हुआ। तो क्या करा इन्होंने? टाई ब्रेकर रूल का यूज किया। इसी तरीके से बताया ओवरऑल सीटों की बात करें, 1320 सैंक्शन सीटें हैं और उन पर 1754 बच्चों का एडमिशन हुआ। 1754 बच्चों का, और उनमें से मतलब इतनों को सीट अलॉट करेगी, 1553 बच्चों ने सीट एक्सेप्ट भी कर ली और एडमिशन ले लिया। तो यहां पर क्या इन्होंने इस्तेमाल किया? टाई ब्रेकर रूल के जरिए बच्चों को फिल्टर किया, टाई ब्रेकर रूल के जरिए बच्चों की छटनी कर दी। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, किरोड़ीमल कॉलेज, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की यहां पर उन्होंने बात करी है।
जहां पर मैक्सिमम स्कोर 799.65 और मिनिमम स्कोर 779। देखो कट ऑफ भी आपको पता चल गई, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 779। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि यार 1960 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं, इतने से भी ज्यादा बच्चों को सीट मिली है और 1506 सीटें हैं। तो यहां पर क्या किया, टाई ब्रेकर रूल का यूज किया। फिर यहां बताया इन्होंने कि 165 एप्लीकेंट थे जो कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये तो उन्होंने बताया ओवरऑल। यहां पर देखिए इन्होंने ओवरऑल बताया है ये क्योरिमल कॉलेज का। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, जहां तक मुझे पता है लगभग 74 या 75 के आसपास सीटें हैं और उन पर 165 बच्चों के एप्लीकेशन आए, 165 बच्चों को सीट अलॉट करी गई। तो वहां क्या यूज हुआ, टाई ब्रेकर रूल का यूज हुआ। अभी और एग्जांपल देख लीजिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज एंड कॉलेजेस हैं जहां पर टाई ब्रेकर रूल का यूज होता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की इन्होंने बात करी, जहां हिंदू और रामजस में सबसे पहले सीट फुल हो जाती है। और ये देखा गया हिंदू कॉलेज में 956 सीटों पर 1263 बच्चों का एडमिशन हुआ। मतलब ये इन्होंने कॉमर्स वाले बच्चों की बात करी है, यहाँ पर लिखा कॉमर्स वालों की, लेकिन यहाँ ओवरऑल सीट की बात हो रही है, ओवरऑल नंबर ऑफ सीट की। फिर इन्होंने बोला यहाँ पर कि रामजस कॉलेज में 200 एलोकेशन हुए हैं, 200 में और 70 कैंडिडेट ने यहाँ पर सीट भी एक्सेप्ट कर ली है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर 200 एलोकेशन है, लगभग शायद कितनी कोई 60-70 सीटें के आसपास सीटें होंगी और उन पर 200 का बच्चों का सीट अलॉट हो रही है, 200 बच्चों को सीट अलॉट हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ होता है टाई ब्रेकर रूल का इस्तेमाल। तो टाई ब्रेकर रूल का इस्तेमाल होता है वो बच्चे जिनके क्लास 12 में अच्छे मार्क्स आए हैं, अभी के अभी इस बात को तो कैलकुलेट करना शुरू कर दो भाई, पी सी एम, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, इसमें आपके बेस्ट ऑफ 3 में कितने स्कोर है, बेस्ट ऑफ 3 में कितने हैं, फिर बेस्ट ऑफ 4 में देख लेना, ठीक है, 5 में तो आपको पता ही है, एक बार ये जरूर देख लेना, ठीक है। सो विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो। You can join our CUT.toprankers.com community, CUT by Supergrats, टेलीग्राम चैनल you can join, इंस्टाग्राम हैंडल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, CUT.by Supergrats। बहुत ही अलग तरह की कहानी वहां पर चलती है। सो कम्युनिटी, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच गाइस।